ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याः प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्ता अंशांशकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणीवीणाकरां भजे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गत दिवसों की भांति आज श्रीमद् देवी भागवत के 15वें दिन की कथा में हम सप्तम स्कंध में प्रवेश करते हैं। इसके पीछे आपको कल व्यास जी की और नारद जी की आत्मकथ्य सुनाए थे आपको, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से यह बतलाया था कि ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा। चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, भगवती महामाया पराम्बा जगत जननी बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वो जब उनको अपना कोई कार्य लेना होता है तो बलाद आकृष्य, उसके सामने किसी का बस नहीं चलता, बरियाई विमोह बस करें। वो मोह में डाल करके जैसा अपना कार्य लेना होता है वो ले लेते हैं। ये बताया था दोनों ने अपनी अपनी कि हम किस प्रकार से ज्ञानी होते हुए भी फंसे हैं। और अंत में कहा कि इससे बचने के लिए भगवती की शरण में जाओ। अब आगे
राजा जन्मेजय व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज, उधर ऋषिगण नैमिष क्षेत्र में सूत जी से प्रश्न करते हैं। ऋषि कहते हैं कि महाराज फिर आगे जन्मेजय जी ने क्या पूछा और व्यास जी ने क्या उत्तर दिया। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, अब राजा जन्मेजय ने प्रश्न किया, स्वामिन, पहले तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी कथाएं हमको सुनाई हैं, और फिर कहते हैं कि महाराज, अब आप हमें सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की आप कथाएं सुनाएं, क्योंकि हमने सुना है ये सब भगवती के बहुत अच्छे भक्त हुए हैं, इनमें भी बहुत से भगवती के भक्त हुए हैं परम्बा के, इसलिए उनकी कथाएं हमको अवश्य सुनाएं। तो व्यास जी कहते हैं कि राजन, प्रश्न अच्छा है तुम्हारा, हम सुनाते हैं आपको, ध्यान पूर्वक सुनाएं। विष्णोर्नाभि सरोजाद्वै, ये तो कई बार बतला चुके हैं राजन जन्मेजय। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा भूत चतुरानन, चतुरानन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तपस्तप्त्वा समाराध्य महादेवीं सुदुर्गमाम, और वहीं पर बैठ करके उन्होंने महादेवी भगवती दुर्गा की आराधना की। वरदान प्राप्त करके भगवती से लोक पितामह ने सृष्टि प्रारंभ की। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय पर वो ये मानुषी सृष्टि जो है, मनुष्यों की सृष्टि में सफल नहीं हुए। प्रारंभ की स्थिति बता रहे हैं। सृष्टि तो प्रारंभ की उन्होंने, मानसी सृष्टि हुई। सर्वप्रथम सप्तर्षि मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य, ये सप्त ऋषि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम ये 7 ऋषि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य। इसके पश्चात महाराज के हृदय में कुछ क्रोध आया, आगे बढ़ नहीं, सृष्टि बढ़ नहीं रही, तो भ्रू मध्य से बहुओं के बीच से महाराज रुद्र की उत्पत्ति हुई। गोद से नारद जी की उत्पत्ति है। दक्षिण दाहिने पैर के अंगूठे से दक्ष जी की उत्पत्ति है, और महाराज ब्रह्मा जी के बाएं पैर के अंगूठे से दक्ष जी की पत्नी वीरणी, जिनका नाम असिकनी भी कहा गया है, उनकी उत्पत्ति हुई।
व्यास जी कहते हैं कि यूं तो नारद जी यहां उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी के पास से, बाद में नारद जी को इस असिकनी नाम की जो दक्ष की पत्नी है, इनसे इनका पुत्र भी होना पड़ा। तो जन्मेजय पूछते हैं कि भगवान इतनी शीघ्रता से, अभी नारद जी ब्रह्मा से उत्पन्न हुए और अभी दक्ष उत्पन्न हुए उसी शरीर से, और महाराज जो नारद को दोबारा जन्म लेना पड़ा, ये कैसे हो गया? तो व्यास जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने जितनी भी संतानें उत्पन्न की, यहां पर सनत कुमारों का वर्णन नहीं आया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनका वर्णन नहीं आया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब उनसे कहा कि सृष्टि करो, तो उन्होंने कहा महाराज क्यों झंझट में डालते हो, वैसे ही ठीक है। तो उसी पर कुछ ब्रह्मा जी को वो आ गया था क्रोध, तो भगवान रुद्र की उत्पत्ति भवों के बीच से होती है। हाँ, तो बात चल रही थी नारद की। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी और जितनी भी संतानें ये थी ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने सबसे कहा था कि सृष्टि आगे बढ़ाओ। वही काम इनके जिम्मे भी था। दक्ष जी के, दक्ष जी का विवाह असिकनी से हुआ था, उन्हीं का नाम वीरणी है। तो महाराज दक्ष जी ने सर्वप्रथम 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। यहां व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में 10,000 बताए हैं, यहां बता करके 5,000 बताए हैं। व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश पर दक्ष ने 5,000 पुत्र उत्पन्न करके और आदेश दिया सृष्टि बढ़ाओ। तो पुत्रों ने सोचा, और यही मान्यता थी, और ऐसे ही पुत्र प्राप्त होते थे। जिन माता पिता ने तपस्या की है उन्हीं को अच्छे पुत्र मिले। और वैसे भी लौकिक दृष्टि से भी देख लो, संतान को बनाने के लिए माता पिता को तपस्या करनी पड़ती है, कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब संतान बन पाती है। तो उन 5,000 जो दक्ष के पुत्र थे, उन्होंने सोचा कि पिताजी ने सृष्टि आगे बढ़ाने की आज्ञा दी है, तो हम तपस्या करके तब सृष्टि के आगे की स्थिति करें, तब पुत्र प्राप्त करें। वो चले गए तपस्या करने, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो, कैसे? तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने आदेश दिया है कि सृष्टि आगे बढ़ाओ, तो हम सोचते ये हैं कि तपस्या करके संतान प्राप्त की जाए। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, जैसे कहते हैं कि संतान तो हो जाएगी, बैठने का कोई ठिकाना है, जल जमीन कुछ है, घर है, जीविका का साधन है, दुनिया कितनी बड़ी, लोग कुल मिला के कहते हैं तुम्हें पता है दुनिया कितनी बड़ी है। वैसे ही नारद जी ने कह दिया कि तुम्हें पता है कि दुनिया की क्या स्थिति है, संसार की क्या स्थिति है, कि ऐसे ही चल रही है। बालिशावत यूयं वै यदज्ञात्वा भुवस्थलम। नारद जी ने कहा कि तुम लोग क्या मूर्ख ही रहोगे, दक्ष जी के पुत्र हो, इस संसार देख लो दुनिया कितनी बड़ी है, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो कथम सिद्धि भविष्य, तुम्हारे कार्य में सिद्धि कैसे होगी? तुमको क्या करना है तुम्हें पता कैसे चलेगा? बगैर दुनिया देखे तुमको ये कैसे पता चलेगा कि तुमको करना क्या है?
ये भी सही है। मान लो यहाँ जब तुमने दुनिया देखी नहीं है तो यहाँ क्या क्या होता है और संतान करके भी क्या क्या फिर करना पड़ेगा, ये सब देखो तो उसके बाद में ये करो। तो वे बेचारे वहां से सब इकट्ठे चले गए और ऐसे चले गए जो लौट के आए नहीं। यानी उन्होंने असलियत जान ली होगी कि चक्कर ही है, हाँ, तो उनका निकल लो। श्रीमद् भागवत में आया है कि महाराज दक्ष जी ने दोबारा 1000 पुत्र उत्पन्न किए। यहाँ पर इतना नहीं दिया है, यहाँ पर संख्या नहीं दी। ये कहा है कि दक्ष ने दोबारा पुत्र उत्पन्न किए और वो भी इसी तरीके से नारद जी के बताए हुए रास्ते से चले गए दोबारा भी। महाराज दक्ष जी को पता चला, दक्ष जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। पापे नानेन दुर्बुद्धे, अरे दुष्ट, तूने जो पाप किया है ये तुझे पता नहीं कितना बड़ा पाप किया है। मेरे पुत्र नष्ट कर दिए सब। इसके कारण गर्भवा संभ्रजेति चा, तुझे भी गर्भ में जाना पड़ेगा। पुत्रों में भव, सीधा दे दिया। पुत्र तो हमारे चले गए, अब तुम हमारे पुत्र बनो। देखें बाकी कहाँ जाओगे। पुत्रों में भव कामम त्वम यतो में भ्रंसिता सुता। अब मेरे तो पुत्र है नहीं, इसलिए अब तुम ही पुत्र बनो मेरे। तुमने हमारे सब पुत्र निकाल दिए घर से। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से नारद जी का दोबारा जन्म हुआ, पुनः जन्म हुआ और दक्ष के पुत्र बने। अब दक्ष ने अपनी गृहस्थी बढ़ाने के लिए महाराज ने अब पुत्रों का लालच छोड़कर 60 कन्याओं की सृष्टि की। महाराज जी के 60 कन्याएं। अब जब महाराज, ये प्रारंभ की स्थिति है, जब महाराज जी के 60 कन्याएं हुई तो महाराज जी ने इनका विवाह किया। तेरह कन्याएं कश्यप जी को दी गईं। 10 कन्याएं धर्म को दी गईं। 27 कन्याएं चंद्रमा को दी गईं। 2 भृगु को दी गईं। 4 अरिष्टनेमि को दी गईं तथा 4 कन्याएं अंगिरा जी को दी गईं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दामाद 6 हुए। 6 दामादों में ये 60 कन्याएं इन्होंने बांट दी। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय, ये 60 कन्याओं से ही आगे चल करके संपूर्ण चराचर सृष्टि बढ़ गई। जो भी यहां पर है, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे असुर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, संपूर्ण सृष्टि ये महाराज दक्ष जी की पुत्रियों की ही है। इन्हीं के बीच में अजित के पुत्र कश्यप जी के यहाँ अजित के पुत्र देवतागण हुए और जिति जो कन्या थी उससे छोटी, उसके यहाँ दैत्य, जनु उसके दानव हुए। ऐसे कश्यप जी का परिवार बहुत बड़ा है। 13 इनके पत्नियां हैं। अदिति जी के 12 पुत्र हैं। जिति के हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और वे 49 मरुदगण, ये जिति जी के पुत्र हैं।
तिमि नाम की जो कन्या है दक्ष जी की, उसके जलचर प्राणी, मछली और ये सब मगरमच्छ आदि जितने जल में रहने वाले जानवर हैं, ये सब उनके हैं। शर्मा नाम की जो पुत्री है, उसके जो हिंसक पशु हैं, हिंसा करने वाले, बाघ हैं, चीता हैं, शेर हैं, ये सब उसके हैं। कुत्ता भी आता है उसमें। शर्मा के पुत्र होने से इसीलिए कुत्ता को सारमेय कहा जाता है। सुरभि नाम की कन्या है, उनसे गाय और भैंस इनकी सबकी उत्पत्ति हुई है, दो खुर वाले पशु। ताम्रा नाम की कन्या है, ये सब कश्यप जी की वो हैं। इनके बाज और गिद्ध ये पक्षी हैं। मुनि नाम की कन्या से अप्सराएं हैं। क्रोधवशा नाम की कन्या से सांप, बिच्छू ये विषैले जीव हैं। इला, इनको पृथ्वी भी कहते हैं। इनसे ये वृक्ष लताएं ये सब इस संतानें कश्यप जी की हैं। सुरसा नाम की जो कन्या है दक्ष जी की, ये नागों की माता है। और यातुधान जो राक्षस कहे जाते हैं उनकी भी माता है। अरिष्टा नाम की जो कन्या है उनसे गंधर्वादि हैं। काष्ठा नाम की जो कन्या है उनसे घोड़ा, और ये एक खुर वाले जो जितने पशु हैं ये सब उनकी संतानें हैं। और दनु नाम की कन्या जो सबसे छोटी है, उनके 61 जो पुत्र हैं वो दानव कहे गए हैं। इस प्रकार से हम कश्यप जी का थोड़ा संक्षेप से आपको बता दिया। इसी तरीके से इनका परिवार है। चंद्रमा को 27 कन्याएं दी गई और प्रारब्ध या जो भी कह ले, ये कहते हैं सबसे सुंदर चंद्रमा है, लेकिन संतान कोई नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि हर चीज ये संसार है, यहां सब कुछ सबको नहीं मिलता है। एक कोना खाली खेत का जरूर रहता है, चारों कोने एक जैसे नहीं होते। एक पुराना श्लोक ध्यान आ रहा है, यह सुंदर तस्य बनिता कुरूपा। जो व्यक्ति सुंदर है उसे स्त्री कुरूप मिल जाती है। और या सुंदरी सा पति रूपहीना, और जो सुंदरी स्त्री है उसको कुरूप पति मिल जाता है। तो यह सुंदर तस्य वनिता कुरूपा, या सुंदरी सा पति रूपहीना। और दैव गति से अगर दोनों एक जैसे मिल गए, यत्रोभयम, जहां दोनों ठीक ठाक है, यत्रोभयम तत्र संतान हानि, का संताने न हो। दोनों सुंदर, सब कुछ बहुत बढ़िया है, और फिर भी एक कोना खाली होकर संतान नहीं है। तो विधेश विचित्राणि विचेष्टितानि। लोग महापुरुष कहते हैं कि विधाता की गति कोई जान नहीं सकता क्या होता है। सबको सब वस्तुएं मिलती नहीं। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य ये रहा कि दक्ष जी की जो कन्याएं हैं उनसे पूरा सृष्टि भर गई। तो जन्मेजय जी पूछते हैं कि महाराज, हमने प्रश्न किया था कि सूर्यवंशी राजाओं के वंश का वर्णन करें। प्रसंग में आपने सृष्टि से बता दिया कि इस प्रकार से हुआ, तो वो प्रश्न मेरा है, उसके प्रश्न का उत्तर आप दें। तो व्यास जी कहते हैं कि राजन, ऐसे ही प्रश्न मैंने नारद जी से किया था। तो नारद जी ने जो वर्णन किया वो मैं आपको सुनाता हूं। नारद जी ने बतलाया था कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी से
ये सप्त ऋषि, उसमें मरीच ऋषि, मरीच के पुत्र थे कश्यप। ये मानसिक सत्य है। कश्यप जी की जो 13 पत्नियां ये दक्ष जी ने दी थी, इन 13 पत्नियों में जो आदित्य नाम की सबसे बड़ी कन्या थी, उसके पुत्र 12 आदित्य हुए। सबसे बड़े पुत्र हैं वैवस्वत कहे जाते हैं, यानी कि विवस्वान यानी सूर्य। भगवान सूर्य उनके सबसे बड़े पुत्र हैं। और इन भगवान सूर्य के, जिनका नाम विवस्वान भी है, इनके पुत्र मनु हुए। ये वैवस्वत मनु कहे जाते हैं। महाराज वैवस्वत मनु के 9 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु सबसे बड़े हैं, और इनसे छोटे नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नरग, दृष्ट, करूष और प्रसद्ध। इस प्रकार से ये सब मिलाकर के 9 पुत्र हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इक्ष्वाकु को मिलाकर के 10 हो गए। ये लिखा 9 ही। 9 पुत्र बताए हैं। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त 9 हैं। हाँ, इक्ष्वाकु सबसे बड़े हैं, उसके बाद 9 और हैं, तो ऐसे 10 हैं। वही हम कहें भागवत में भी 10 आए हैं। तो अब आगे चल के भी महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र हुए हैं 100, और इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े जो पुत्र हैं उनका नाम है विकुक्षी। और शिष्य लोगों की संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़े हैं जो इक्ष्वाकु, उनके 100 पुत्र हैं, उनमें बड़े लड़के का नाम है विकुक्षी। अब इक्ष्वाकु के जो भाई हैं नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। ऐसे ही जो इनके भाई धृष्ट हैं, उनके पुत्र हुए धार्ष्ट्रकम क्षत्रम, धार्ष्ट्र नाम के क्षत्रिय हुए। और ये सब संग्राम कातरम, ये लड़ने वाले नहीं हुए। ये अपने धर्म कर्म से ये ब्राह्मण कर्म करने वाले हो गए, ब्राह्मण हो गए। तीसरे पुत्र हैं शर्याति। शर्याति ये वही शर्याति हैं जिनके अनर्त नाम के पुत्र हुए हैं, और सुकन्या नाम की इनकी एक पुत्री थी। इस सुकन्या ने महर्षि च्यवन का अपराध कर दिया, जिससे महर्षि च्यवन अंधे हो गए। तब राजा शर्यात ने सुकन्या का विवाह महर्षि च्यवन से कर दिया। तो जन्मेजय कहते हैं कि महाराज ये कैसे हो गया, ऐसा अपराध कर दिया, कन्या ने कि आंखें चली गई उनकी। तो नारद जी बताते हैं कि व्यास जी, और उधर व्यास जी बता रहे हैं नारद वो जन्मेजय जी को
कि राजन, हुआ क्या कि महर्षि बैठे थे समाधि में और लगी समाधि, अखंड अपारा, बहुत समय की समाधि लगी थी। तो महाराज के ऊपर सब मिट्टी इट्टी, दीमक वो सब आ गई थी, बाहर से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ये सुकन्या जो थी इनकी, राजा शर्यात की लड़की, अपनी सहेलियों के साथ में उधर से निकली। इसने देखा कि मिट्टी का ढेर है इतना, और जो बिंदु चमक रहे हैं कुछ बाल स्वभाव, इसने क्या किया, कांटा लेकर के, लकड़ी लेकर के वो उसमें डाल के देखा, ये चमक क्या रहा है। वो महर्षि च्यवन की आंखें थी, दोनों आंखें खुली। जैसे ही ये घटना होती है, ये घर पहुंचती है, महाराज शर्याती के घर में वो स्थिति बन जाती है कि उनके जो पुत्र हैं वो समाप्त हो गए और संपूर्ण सेना और राज्य का शकरण मूत्र निरोधन, विष्ठा मतलब मूत्र और टट्टी सब बंद हो गई, एकदम सब, ये स्थिति बनी। महाराज घबराए, पता लगाने की कोशिश की, कुछ न कुछ कहीं तो अपराध हुआ है। तो उसमें जब पता चलता है, उन्हें पता था कि पास में महाराज जी रहते हैं, तो वहां वो पूछने के लिए गए हैं और वहीं से उनको मालूम हुआ कि पुत्री ने अपराध किया। घर आकर के पूछा तो अब पुत्र ने स्वीकार किया, क्या महाराज हमने देखा नहीं, इतना काम तो हमने किया है। तो इस स्थिति में जब अपराध इसने स्वीकार किया तो महाराज जी ने, शर्याती ने कहा कि तुमने किया है और तुम्हारे कारण आपत्ति आई है, इसलिए हम तुम्हें ऋषि को सौंपते हैं, तुम्हारा विवाह करते हैं, अब तुम इन्हीं की सेवा करो। उनकी आंखें नहीं रही हैं, अपराध तुमने किया है। तो इस प्रकार से सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से होता है। वो पुत्री महाराज शर्यात की संपूर्ण भाव से पति की सेवा में लग गई। समय बीता, उधर राजा के और सब ठीक हो गए, सेनाएं भी अपनी स्वस्थ हो गईं और संपूर्ण प्रजा स्वस्थ हो गई महर्षि च्यवन जी के आशीर्वाद से। कन्या इधर सेवा करने लगी, समय बीतता गया। व्यास जी कहते हैं कि राजन, कस्मिश्चिरथ काले तु रविजावश्विना बुभौ च्यवनस्याश्रमाभ्यासे क्रीडमानौ समागतौ। एक बार भगवान सूर्य के दो पुत्र जो अश्विनी कुमार कहे जाते हैं, उनका नाम नासत्य और दस्र है। उनका अलग अलग नाम ये है, लेकिन दोनों इकट्ठे रहते हैं, इसलिए अश्विनी कुमार ही दोनों कह दिए जाते हैं। वो उस मार्ग से निकले महाराज जी के आश्रम से, उधर उसको सुकन्या उनको दिखाई पड़ी। अब ये देवगण की कोट में, तो इन्होंने सुकन्या की से बातें करी और परीक्षा लेनी चाहिए उसकी। सुकन्या को से कहा कि देवी, कहां तुम इसके वृद्ध के उसमें पड़े हो, तुम इस स्वरूपवान और ये सब है, इस अंधे पति की तुम सेवा यहां कर रहे हो, वो भी वृद्ध,
अहो विधेर दुष्कलितम विचेषितम, विधाता बहुत निष्ठुर है, तुम्हारे जैसी कन्या के लिए ये पति, ये निश्चित किया गया है। तो सुकन्या कहने लगी बस महाराज, जो कह दिया कह दिया, इससे आगे नहीं। हम जानती हैं तुम कौन हो, देव वाम रवि पुत्र, कहते हम जानते हैं कि आप सूर्य भगवान के पुत्र हैं, दोनों अश्विनी कुमार हैं, और सर्वज्ञों सुर सम्मतो, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमारे साथ ये बात कर रहे हैं। सतीम माम धर्मशीलाम, हम सती हैं, पिता ने जिसको दे दिया हम उसकी पत्नी हैं, धर्म का पालन करने वाली हैं। नैवम बदितुम अर्हति, ऐसी बात आपको शोभा नहीं देती जो हमसे आप ऐसी बात कर रहे हैं। कुल कन्या पतिम त्यक्त्वा, जो कुलीन घर की कन्याएं हैं पति को छोड़ती नहीं है, चाहे जैसा हो। क्रोध बधिर नहीं, अनसुईया जी ने कहा है कि ऐसे उपति कर कर अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। ये उपदेश अनसुईया जी ने भी दिया है, और यही उपदेश शिव पुराण में एक ब्राह्मणी ने भगवती सती जी को नहीं, पार्वती जी को दिया है संभवतः, वहां भी यही आया है कि पति कैसा भी हो उसका उल्लंघन नहीं करना। और इसी के प्रत्युत्तर में जहां पर शास्त्र में एक मर्यादा स्थापित की जाती है कि पत्नी को या स्त्री को अपने पति का उल्लंघन नहीं करना, पति कैसा भी हो उसे अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार करना चाहिए, तो इससे संदेश दूसरे पक्ष के लिए भी ये जाता है कि पति को भी पत्नी किसी भी प्रकार की मिले उसे अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार करना चाहिए। पति को भी पत्नी छोड़ने का अधिकार नहीं है। ये बात व्यास जी ने मार्कंडेय पुराण में राजा उत्तम के चरित्र में सुनाई है, बताई है। वहां उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कैसी भी पत्नी हो वो आपके फलस्वरूप, यहां आप बैठे संसार में जितने संबंधी आपको प्राप्त हुए हैं ये आपके पूर्व कृत कर्मों के आधार पर प्राप्त हुए हैं, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, तो उसको उसी भाव में स्वीकार करना। राजा उत्तम ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था किसी अपराध पर, तो वहां एक बाद में एक ब्राह्मण आता है सभा में, वो कहता है महाराज मेरी ब्राह्मणी कहीं खो गई है, उसका कोई अपहरण कर ले गया है और मेरा सब धर्म कर्म बंद हो गया महाराज। गृहस्थ का संपूर्ण धर्म कर्म पत्नी के सहित ही पूर्ण होता है, इसीलिए वो अर्धांगिनी कही जाती है। उसके बिना यदि वो जीवित है तो उसके बिना कोई धर्म कर्म पूर्ण नहीं होता। राजा कहता है कि महाराज बताओ पत्नी आपकी कैसी है, तो वो जो बताता है पत्नी की स्थिति ब्राह्मण, उसे देख के राजा कहता है कि ऐसी पत्नी तुम्हें चाहिए, अरे चलो हमें तुम्हारा दूसरा विवाह करा देते हैं। यानी उसने जो उस पत्नी का अपना विवरण दिया है उसमें कुरूपता से लेकर के और लड़ाई झगड़ा कलह कोई गुण बाकी नहीं है उसकी पत्नी में, और फिर भी वो ब्राह्मण कहता है कि राजा नहीं हमें वही पत्नी चाहिए, दूसरा विवाह नहीं। राजा कहता है मैं दूसरा उससे सुंदर कन्या लेकर विवाह आपका करा दूंगा। उसने कहा है ब्राह्मण ने कि राजन ये अधर्म है, पत्नी कैसी भी हो हमें अपने प्रारब्ध के भोगवश जो प्राप्त हुई है हमारे लिए वही सब कुछ है, हमें वही चाहिए, उसके बिना मेरा कोई कार्य नहीं होता है। ये सुन करके राजा की आंखें खुल गईं जो अपनी पत्नी को घर से निकाल चुके थे।
तो फिर उस ब्राह्मण की भी पत्नी को खोज करके लाया जाता है और फिर राजा भी अपनी पत्नी को खोज करके लाते हैं, तब जाकर के शुद्धि होती है। कहते हैं तब तक देवता पितर कोई भी हमारी पूजा ग्रहण नहीं करते बिना अर्धांगिनी के सहयोग के। ना हो फिर कोई बात नहीं, फिर तो हम वो आधे की अधिकारिणी है। जो आप पुण्य कार्य करते हैं, इसमें भी आया है कि जो आप पुण्य कार्य करते हैं पत्नी उसके आधे की अधिकारिणी है, पाप की नहीं है। पाप की नहीं है, वो धर्म पत्नी कही जाती है। हाँ, वो अधर्म पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी है। इस कारण से धार्मिक कृत्यों में वो आपके आधे की अधिकारिणी है। इस प्रकार से वो कहती है कि आप देवता होकर के हमारे सामने ऐसी बात कर रहे हैं, आप धर्म जानते हैं। उस बात से अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए, सुकन्या के साथ में आश्रम में पहुंच गए। वहां ऋषि बैठे थे। ऋषि ने वो सुकन्या ने इन दोनों का परिचय, अब ऋषि तो देख नहीं पाए तो शिवन जी को परिचय देते हैं कि ये देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, ये आपके दर्शन को आए। पर वहां पर सत्कार हुआ, बैठाए गए। प्रभावित थे अश्विनी कुमार, कहा महाराज चलो मेरे साथ, देखते हैं क्या होगा, आओ चलें, स्नान करके फिर बैठेंगे आकर के। तो अश्विनी कुमार महाराज शिवन जी को भी लेकर के तालाब पर जाते हैं और तीनों लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं। और डुबकी लगा करके जब बाहर निकलते हैं तो तीनों एक जैसी मूर्ति। सुकन्या बाहर खड़ी देख रही है, यह भी परीक्षा है सुकन्या की कि तुम्हारा पति कौन है। तीनों एक स्वरूप में, उनकी आंखें भी ठीक हो गई महाराज शिवन जी की, और शरीर भी युवा हो गया, जवान, बिल्कुल तीनों। अब दोनों अश्विनी कुमार और शिवन जी एक ही स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। अब सुकन्या देखती है तीनों एक जैसे, मेरा पति कौन है। तो भगवत सुकन्या जी ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की, महाराज बार बार हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसी हंसी नहीं की जाती, आपको ये शोभा नहीं देता, हमारे पति को हमें दें। तो इस प्रकार से जब इन्होंने प्रार्थना की तो अश्विनी कुमारों ने दे दिया कि ये तुम्हारे पति, लो भाई। जब शरीर से भी महाराज जी जवान हो गए, नेत्र भी ठीक हो गए अश्विनी कुमार की कृपा से, तो आज ऋषि हैं, तपस्या के धनी हैं। आज ऋषि कहते हैं कि आप दोनों देवता हैं, हम आपको क्या दें, पर आपने जो हमें दिया है इससे प्रसन्न होकर के हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आज तुम कुछ भी मांग लो। महाराज अपनी तपस्या के बल पर आत्मनोरिण मोक्षाय, शिवन जी कहते हैं कि आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है यह ऋण है आपका। इस ऋण से मुक्ति पाने के लिए आत्मनोरिण मोक्षाय देवेशौ नूतनस्य च प्रार्थितम वा प्रदास्यामि यद अलभ्यम सुरासुरै। महर्षि च्यवन कहते हैं कि महाराज वैसे तो हम मनुष्य योनि में हैं, सब है, पर आज आप मांगो, आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, ये ऋण है, इसको उतारने के लिए आप मांग लो। आज जो अलभ्य हो, जो आपको लगता हो कि नहीं मिल सकता, सुरासुरै, चाहे देवताओं को और चाहे दानवों को, ऐसी चीज भी मांग सकते हो जो किसी को न मिली हो। अश्विनी कुमार कहते हैं कि महाराज
हम जानते हैं कि आप तपस्वी हैं, हमारी ये भी एक इच्छा है महाराज। आज देवता सूर्य के पुत्र महर्षि शिवन से कह रहे हैं, महाराज हम देवता जरूर हैं, आपने भी मेरी गणना की है देवताओं में, पर महाराज हमें यज्ञ में हिस्सा नहीं इंद्र देते। इंद्र यज्ञ में मुझे भाग नहीं देते हैं। मेरी इच्छा है सोमपान जब होता है यज्ञ में, तब इंद्र आज समस्त देवता लेते हैं और उसमें से हमें निकाल के अलग कर दिया, हमें उसमें भाग नहीं देते। तो हमारी भी इच्छा है जो इंद्र को भाग मिलता है वो हमें भी मिले। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा कि वैद्य होने के कारण, जगह कहीं आया है बड़े भैया, मनुस्मृति में हो या कहीं है, डॉक्टर या वैद्य के यहाँ भी खाना पीना मना है। तो वही अश्विनी कुमार कहते हैं कि ये वैद्य कर्म करने के कारण क्या महाराज मैं कोई गलत कार्य तो कर नहीं रहा, अच्छे कार्य है। जैसे आपको अभी स्वस्थ कर दिया, ये कोई वैसा कार्य है। कहा कि वैद्य ये कर्म करने के कारण उन्होंने अपना मुझे कोई भाग नहीं देते, और आप अगर कर सकते हो दिला सकते हो तो दिलाएं हमको, बस इतना ही मांगना है महाराज, और आपकी कृपा से सब कुछ है। ये जब कहा शिवन ने कहा ठीक है, देखते हैं। अश्विनी कुमार अपने स्वर्गलोक को चले गए। इधर घटना हुई, काफी दिन हो गए थे, तो राजा शर्याति की पत्नी ने कहा राजा से कि महाराज आपने एक ही पुत्री और वो अंधे ऋषि को दे दी, और उसके बाद में दोबारा आपने ये भी कोशिश नहीं की कि पुत्री हमारी जिंदा है कि मर गई, जीवित है या नहीं है। राजन पुत्री त्वया दत्ता मुने अंधाय कानने। जंगल में रहने वाले अंधे तपस्वी को एक तो आपने पुत्री दे दी, मृता जीवति वासा तो द्रष्टव्या सर्वथा त्वया। तो कम से कम ये तो देख लेना चाहिए था कि वो जीवित भी है कि नहीं, कि मर गई, क्या हुआ उसका, ये देखना चाहिए था। राजा कहते हैं कि हाँ रानी कहती तुम ठीक हो, अच्छा हम जाएंगे देखने। राजा अपनी पुत्री को देखने के लिए च्यवन आश्रम में पहुंचते हैं, और वहां जैसे ही पहुंचे तो देखते क्या है, एक नौजवान बैठा है और पुत्री है, सुकन्या पुत्री, और वो नौजवान बैठा है। देखते ही देखते राजा का गुस्सा फूट पड़ा। हम तो वृद्ध को दे गए थे कन्या, और अंधा भी था, और ये बिल्कुल बराबर की उम्र का नया लड़का कहां से आ गया। राजा देख के एकदम मारे क्रोध के फट पड़े पुत्री के ऊपर कि धिक्कार है, तेरी जैसी पुत्री को पाकर के तूने हमारे कुल की मर्यादा नष्ट कर दी। ऐसे करके एकदम ये जो कहते हैं क्व मुनिश्चवनः पुत्रे वृद्धो अंधस्तापसोत्तमा। वो वृद्ध मुनि कहाँ गए जिसको हम तुझे दे करके गए थे, और तू ये कर रही है, तुझे लज्जा नहीं है। इस प्रकार से जो महाराज ने डांटा है पुत्री को, सुकन्या को, तो वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहा पिताजी आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं। कहा च्यवनो सौ
महाराज च्यवन यही है। च्यवनोऽसौ मुनिस्तात जामाता तेन संशय। आपके जो दामाद हैं महर्षि च्यवन यही हैं, और ये इनकी ऐसी स्थिति अश्वभ्याम ईदृशः कांतः कृतः कमल लोचना। महाराज अश्विनी कुमारों की कृपा से ये इनकी स्थिति प्राप्त हुई है। उन्होंने आकर के इस प्रकार को इनको युवावस्था और इनके नेतृत्व ठीक किया। अब क्रोध न करें, उन्होंने आकर के ये उपकार किया है। और आप स्वयं पूछ लें, महर्षि यही हैं, बैठे हैं आप बात कर रहे, पूछ लें। तब महर्षि च्यवन जी बोलते हैं, राजा को समझाया कि सब ठीक है, आप चिंता मत करो, ये अश्विनी कुमार हमको करके गए हैं और राजा ने एक उपकार हो गया ये उनका हमारे ऊपर, तो हमने भी उनसे उनको एक आश्वासन दे दिया, एक वादा कर दिया है कि जो उनको यज्ञ में भाग नहीं मिलता था वो हमने उनको दिलाने का वादा किया था। इसलिए महाराज अब मेरी इच्छा है कि आप यज्ञ करो, हम करवाएंगे और अश्विनी कुमारों को यज्ञ का हिस्सा दिलाएंगे। ये हमने उनसे वादा किया कि हम यज्ञ करवाएंगे महाराज से और वहां तुम्हें हिस्सा देंगे। तो महर्षि च्यवन की प्रेरणा से शर्याति महाराज ने यज्ञ की। राजा तो राजा हैं, उनको कौन देर लगती है, व्यवस्था हुई, यज्ञ प्रारंभ हुई। यज्ञ प्रारंभ हुई। तो इंद्र आए। इंद्र ने देखा कि पीछे पीछे अश्विनी कुमार भी आए। अब उनको शंका हुई कि जब इनको ऐसा नहीं मिलता तो ये कहीं जाते नहीं यज्ञ में, आज ये संग कैसे लगे। जब उनको शंका की तो उन्होंने अपनी शंका च्यवन इसके सामने रखी कि देखो ये कैसे आया। तो च्यवन जी ने कहा, क्या ये देवगढ़ में नहीं है? इंद्र, अगर तुम सोचो तो ये तुम्हारे बड़े भाई के पुत्र हैं, भतीजे हैं, और न संकरौ समुत्पन्नो, ये कोई वर्ण संकट थोड़े हैं। भगवान सूर्य के पुत्र हैं, उनकी पत्नी से पुत्र हैं। कोई आज की भाषा में कहे ना जाए संतान थोड़े हैं। न संकरौ समुत्पन्नौ धर्म पत्नी सुतौ रवे। भगवान सूर्य की धर्म पत्नी से उत्पन्न हुए ये पुत्र हैं। केन दोषेण देवेंद्र नारौ सोमम भिषग्वरौ। इनका दोष क्या है? इंद्र, इन्हें यज्ञ में भाग क्यों नहीं मिलता है? और इंद्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए इन्होंने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है और उसके बदले में मैंने इनको आश्वासन दिया है, इसलिए यज्ञ में आए हैं। सीधे कहा, मैंने आश्वासन दिया है इनको और मैंने यज्ञ इन्हीं के लिए किए, केवल इतने कार्य के लिए, और मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तो इंद्र कहते हैं कि महर्षि, वैद्य होने के नाते इनको हिस्सा नहीं मिलता है, यज्ञ भाग नहीं दिया गया है, इन्होंने वैद्य कर्म स्वीकार किया है। तो च्यवन जी को क्रोध आ गया। इंद्र, तुम कह रहे हो इन्होंने जो वैद्य कर्म स्वीकार किया है इसमें बुरा क्या है? क्या बुरा है दूसरे को सुख देना, दूसरे को मुक्त करना,
दुखों से, इसमें बुरा क्या है? अब महाराज ने यहाँ पर गाली खूब दी है इंद्र को। अच्छा। हाँ, जैसी भाषा में, मतलब वो गाली न भी लगे और फिर भी गाली है सीधा। अहिल्याजार संयक्ष, अहिल्याजार संयक्ष। अहिल्याजार, अहिल्या का शील भंग करने वाला कौन है? हो गई गाली, इंद्र के लिए गाली हो गई कि तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुमने क्या किया अहिल्या के साथ में? अहिल्याजार संयक्ष कोपम शाद्य निरर्थकम। ये क्रोध छोड़ दो मेरे सामने, ये निरर्थक है, कुछ काम नहीं करेगा। दूसरी बात, व्रत्रग्न किम हिना न सत्यौ न सोमारौ सुरात्मजौ। और दूसरी बात कहते हैं वृत्तासुर को मारने वाले, ब्राह्मण की हत्या करने वाले, तो वो भी भतीजा है, तुष्टा का पुत्र है, वो भी तुम्हारे बड़े भाई का पुत्र था। हो गई गाली, दोनों गाली हुई गई कि तुम कितने भले हो और तुम देवराज बने बैठे हो, तुम्हें ऐसा मिले तो इनको क्यों नहीं मिले? राजा ययाति बैठे देख रहे, चुप, ना इधर की कह सकते ना उधर की, चुप देख रहे। विवाद बढ़ गया, हो गया। इंद्र ने वज्र उठा लिया, वजिष्यामि दुषंतम त्वाम विश्वरूपमेवापरम। महर्षि च्यवन को धमकी दे दी कि महाराज हम इंद्र हैं, फिर हमें इस बात की शंका नहीं है, जैसे विश्वरूप का मैंने वध किया था या वृत्तासुर का तुम कह चुके हो, तो फिर मैं फिर वज्र उठाऊंगा। महाराज ने वज्र उठा लिया इंद्र ने। च्यवन ने कहा, इंद्र यहां इतने लोग बैठे हैं, देवता भी हैं तुम्हारे पीछे, संपूर्ण देवता, संपूर्ण ये मनुष्यों का मंडल, संपूर्ण ऋषियों का मंडल, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। कष्ट तुम्हें अकेले क्यों है? अकेले तुम्हें कष्ट क्यों है? और तुम्हें एक के कष्ट से मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। मैं तुम्हारे सामने इन दोनों को सोमपान कराऊंगा, मैं हिस्सा दे रहा हूं। महाराज जी ने सोमपात्र बढ़ाया, इंद्र ने वज्र उठा लिया मारने के लिए, महाराज ने स्तंभित कर दिया, च्यवन ऋषि ने स्तंभित कर दिया। इनका हाथ ऐसा उठे का उठा, नीचे ही नहीं आ सकता, जड़ हो गया इनका हाथ। और महाराज ने यज्ञ से ही कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या उसको कहते हैं जो किसी से बदला लेने के लिए व्यक्ति गुस्से में, हाँ, जैसे अपने यहाँ पुराने में कहते थे कि वो मेल भेजी, हाँ, मूठ मारने के लिए जो उपचार किया जाता है, तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर महाराज ने कहीं कहीं वर्णन आता है कि राक्षसी के रूप में है, कहीं कहीं राक्षस के रूप में, वो किसी स्वरूप में हो, वो अगले का अहित करने के लिए ही होती है। वो राक्षस उत्पन्न हो गया यहाँ पर, इंद्र को खाने के लिए चल दिया। अब इंद्र घबराए, हाथ भी चलता नहीं है और ये राक्षस तैयार। महाराज ने अपने गुरु जी का स्मरण किया, इंद्र ने, बृहस्पति जी आ गए, इंद्र को समझाया कि तुम क्यों भिड़े। कहने लगे, इंद्र दोषाद्योयम महामंत्र स्वयं वज्रेण वातव। जिस मंत्र से तुमको स्तंभित किया गया है, इसका कोई काट नहीं है, इसलिए महर्षि के अक्षरण में जाओ, तभी कल्याण होगा। जब गुरु जी ने, बृहस्पति जी ने ये कह दिया, अब इंद्र क्या करें? वैसे ही आंसू निकल आए
और क्षमा मांगने लगे च्यवन ऋषि से। महाराज हम जानते नहीं थे, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और इस असुर को शांत करो महाराज, ये तो हमें खाने को तैयार करा। प्रसन्नो भव सर्वज्ञ वचनम ते करोम्य हम तुम्हारी सब बात मानेंगे महाराज, अब हमको बचाओ यहां से। और च्यवन ऋषि को क्या चाहिए? उनका ठीक है महाराज, ठीक हो गए। कहा आज से च्यवन ऋषि ने आज्ञा की, आज से यज्ञ में इन अश्विनी कुमारों को तुम्हारे साथ में भाग मिलेगा, मैं निश्चित करता हूं। इंद्र ने कहा मिलेगा महाराज। इस प्रकार से इंद्र ने क्षमा मांगी। च्यवन ऋषि ने क्षमा कर दिया। अब वो जो राक्षस खड़ा है वो कहां जाए? कुछ औजार ऐसे होते हैं कि जैसे अश्वत्थामा जैसे कि ब्रह्मास्त्र छोड़ तो दिया, अब इसका हो क्या वापस करना नहीं जानते। ऐसे ही ये कृत्याएं होती हैं। अगर ये अगला अपनी सुरक्षा कर लेता है तो ये आकर के फिर तुम्हारा ही नुकसान करेंगी। पर महाराज जी जानते हैं, महाराज जी ने इसके 4 भाग किए और 4 भाग 4 जगह स्थापित कर दिए। ये चारों जगह बड़े भैया वही हैं जो परीक्षित जी ने कलयुग के रहने के लिए स्थान दिए थे। ये चारों जगह वही है। वही चारों स्थान हैं जो परीक्षित जी ने जो कलयुग के रहने के लिए दिए थे। वहां पर आया था द्योतः पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। ये धर्म के 4 स्थान हैं। स्त्रियः स्त्रियों के या वैश्या कह लो आप, और ज्योतः जुआ जहां होता हो, पाना जहां पर शराबी चलती हो, पीने वाली स्थिति, और सोना कहते हैं हिंसा होती हो। ये 4 स्थान, बस वही 4 स्थान यहां पर च्यवन जी ने इस कृत्या को 4 जगह स्थापित किया। वहां पर आया है कि महाराज जी ने वहां इस कृत्या के 4 भाग करके स्त्री, मद्य, जुआ, द्यूत और शिकार या हिंसा, वही 4 स्थान है। इनमें 4 भाग करके स्थापित कर दिए, उनकी रक्षा कर दी। इस तरीके से अश्विनी कुमारों को उनका भाग निश्चित हुआ यज्ञ में। महर्षि ने उस यज्ञ को पूर्ण कराया। महाराज शर्याती राजा भी संतुष्ट हुए, अपने नगर को गए यज्ञ पूर्ण करके। इन्हीं शर्यात के जो पुत्र थे आनर्त, आनर्त के पुत्र रेवत हुए। इन्हीं रेवत महाराज ने समुद्र के किनारे कुशस्थली नाम की नगरी बसाई। वही द्वारिका जो कही जाती है, वो उसकी शुरुआत यहां से है। इनके रेवत के पुत्र हुए ककुदमी। आप इधर से बैठो, हमें इसीलिए तुमने कहा था। तो यहां से रेवत के पुत्र हुए ककुदमी, और ककुदमी जो थे उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम रखा गया देवती। पुत्री जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने सोचा कि अब इसके लिए वर कहां ढूंढे, तो वो सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए।
कि महाराज अब बर बनाया तो आप ही नहीं होगा, पुत्री दी है तो बर कहीं होगा, हम कहाँ जाएं। हुआ ये। अब यहाँ पर जन्मेजय ने पूछ दिया कि महाराज ये कुदमी ऐसे ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए, क्या आदमी ब्रह्मा जी के यहाँ ऐसे शरीर से चला जाता है? तो व्यास जी कहते हैं कि भैया अगर वो शक्ति हो तो पहुंच सकता है आदमी। वो कार्य, वो शक्ति, वैसे काम करो तो वो शक्ति जब प्राप्त होती है तब पहुंच सकता है। वहां जब ये पहुंचते हैं तो कुछ गाना बजाना चल रहा था, आपको थोड़ा सा खड़े रहना पड़ा। ककुदमी जी पुत्री के साथ में खड़े रहे और जब वो समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी के सामने अपनी स्थिति रखी। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो बहुत देर हो गई कि यहाँ आपको क्षण भर लगा है, सैकड़ों युग चले गए पृथ्वी पर। जो आप देख के आए थे ना आपका वंश रहा कहीं, कुछ नहीं। जो आप राजधानी छोड़ के आए थे कुछ नहीं रहा, सब खंडहर हो गए। कहा अब आप यहां पर जो दिया है सप्तविंशति मोजैव द्वापरस्तु प्रवर्तते, कहते हैं राजन 27वां द्वापर चल रहा है, समय चला गया। जो आप छोड़ के आए थे ग्रस्ता कालेन ते सर्वे, वे सब काल ने भक्षण कर लिए जो कुछ आप छोड़ के आए थे, घर परिवार राजधानी और वो जो स्थितियां थी सब। वंशजास्ते मृता सर्वे, तेरे वंश में भी सब खत्म। पूरी दैत्य विलुंठिता, दैत्यों ने तुम्हारी पूरी भी नष्ट कर दी। आज यहां तो आया है कि उग्रसेन ख्यातो मथुराधिपति किल, ये राजा है वहां के उग्रसेन जो मथुरा के थे वही। अब इसका मतलब ये द्वारिका है। अब कहा अब उग्रसेन वहां के राजा हैं, जहां तक तुम्हारी थी सब। और उन्हीं के यहां जाओ, उन्हीं के नाती हैं वसुदेव जी के पुत्र बलराम जी, उनसे अपनी पुत्री का विवाह करो जाकर के, इससे अच्छा वर तुम्हें नहीं मिलेगा। ये आज्ञा होती है। ककुदमी अपनी कन्या को लेकर के बलराम जी के पास में आते हैं। बलराम जी को अपनी कन्या समर्पित की, विधिवत विवाह किया और स्वयं बदरिकाश्रम को चले गए। अब वो रही नहीं गई, वहां जाकर के उन्होंने तपस्या की, अपना आत्मलाभ किया। इस प्रकार से यहां पर इनका वर्णन आया। व्यास जी कहते हैं कि हमने आपको बताया था इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था विकुक्षी। विकुक्ष के ककुत्स हुए, ककुत्स के अनैना हुए, अनैना के पृथु हुए, पृथु के विश्वरंध्री हुए, विश्वरंध्र के चंद्र हुए, चंद्र के यौवनाश हुए, यौवनाश के सावंत हुए, सावंत के बृहदस्व हुए और बृहदस्व के कुबल्यासु हुए, कुबल्यासु के धृतराष्ट्र हुए, इनके हर्यस्व हुए, फिर उनके निकुंभ हुए, निकुंभ के बर्हणास्त्र, फिर उनके कृशास्त्र हुए, कृशास्त्र के प्रसेनजित हुए और प्रसेनजित के पुत्र यौवनाश्व हुए। इन्हीं यौवनाश्व महर्षि ने
यज्ञ करवाई थी पुत्रेष्टि। रात को प्यास लगी, धोखे से जो कलश रखा था उसी का जल पी गए। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज ये अभिमंत्रित जल था, तो आपके पेट से ही बालक की उत्पत्ति होगी। तो महाराज के पेट से उत्पत्ति हुई, जो बालक उत्पन्न हुआ वो हुए मानधाता। ये मानधाता जिनका पालन पोषण महाराज इंद्र ने किया था। इंद्र ने अपनी उंगली उनके मुंह में डाली, क्योंकि माता वह है नहीं, पिता से ही उत्पत्ति है। पिताजी को स्वस्थ किया, अपनी उंगली डाले तो माम धाता, बच्चा कैसे जीवित रहेगा? तो इंद्र ने जो पहला शब्द कहा है माम धाता, मेरे द्वारा जीवित रहेगा, मैं इसको उंगली डाल दी, उसी से उन्होंने दुग्धपान करा दिया। इस कारण इनका नाम मानधाता पड़ा। वैसे इनका नाम त्रिशदस्यु भी है। त्रिशदस्यु का मतलब जिनसे दस्यु यानी चोर और डकैत सब डरते हों। यहाँ नहीं आए, श्रीमद् भागवत में आया है। उस समय रावण था। मुझे याद आता है वहां लिखा है रावणा दया, रावण आज, और रावण के लिए वहां पर वो योद्धा नहीं लिखा है, दस्यु लिखा है। दस्यु का मतलब चोर, यानी चोरी चकारी करने लगे हुए हैं। वहां लिखा है कि रावण आदि ये दस्यु जो हैं वो महाराज मानधाता से डरते थे। ये स्थिति थी महाराज मानधाता की। इन्हीं मानधाता के दो पुत्र हुए, मुचकुंद और पुरकुत। ये मुचकुंद वही हैं जो गुफा में पड़ के सो रहे थे, जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने कालियवन को भस्म कराया था। ये मुचकुंद हुए। और दूसरे पुत्र इनके जो हैं उनका नाम है पुरकुत्स। पुरकुत्स के पुत्र अरण्य हुए, अरण्य के बृहदस्यु हुए, बृहदस्यु के हर्यस्यु हुए, हर्यस्यु के पुत्र त्रिधनवा, और त्रिधनवा के पुत्र हैं अरुण, और अरुण के पुत्र हुए सत्यव्रत। और ये महाराज सत्यव्रत जो हैं यही त्रिशंकु कहे गए। हैं त्रिशंकु कहे गए। जन्मेजय जी कहते महाराज इनका चरित्र जरूर सुनाओ, क्योंकि हमने सुना है कि त्रिशंकु को शरीर के साथ में विश्वा जी ने स्वर्ग भेज दिया, तो इनका चरित्र जरूर सुनाए। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय क्या सुना है, ये त्रिशंकु कहे क्यों गए, पहले ये सुनो। प्रारंभिक अवस्था में राजा अरुण के पुत्र ये जो सत्यव्रत थे, राजा के लड़के, कौन हाथ पकड़ने वाला, इनको अभिमान था। इच्छाचरः, इच्छा अनुसार कार्य करने वाले, यानी जो इच्छा आ जाए फिर कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। शोभूज इच्छाचरः कामी, बहुत बड़ा दोष। मंदात्मा ह्यति लोलुपा, ये स्थिति बहुत बुरी इनके अंतर्गत हो गई। एक दिन इन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण कन्या का विवाह हो रहा था, इन्होंने ब्राह्मण कन्या का विवाह मंडप से हरण कर लिया। ये जब राजा के सामने, अरुण के सामने स्थिति पहुंची, उस समय ये अकेले पुत्र, और शिकायत की गई, सभा लगी थी, और ब्राह्मण रोता हुआ पहुंचा, महाराज ये मेरी पास स्थिति है। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा कि ऐसे पुत्र से तो पुत्र न होना अच्छा है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पुत्र।
ऐसे पुत्र से मैं पुत्रवान होना ही नहीं चाहता। राजा ने सीधे कह दिया, ना हम पुत्रेण पुत्रार्थी त्वया च कुल पांसन। अरे कुल को कलंक लगाने वाले अपने पुत्र से कह रहे हैं तेरे जैसे पुत्र मुझे नहीं चाहिए, हम बिना पुत्र के ही ठीक हैं। यथेष्टम ब्रज दुष्टात्मन कीर्तिनाशः कृतस्तया। तूने मेरे यश में कलंक लगा दिया, इसलिए मेरे सामने से निकल जा, जहां तेरी इच्छा हो रहा है। और स्वपचस्य कृतम कर्म, इस चंडाल का कर्म जो तूने किया है, ब्राह्मण कन्या को उठा करके जा तू चंडाल हो जा, वहीं रह जा करके, उन्हीं के साथ में रह। वही कर्म तुझे अच्छा लगता है तो भाग जाए, मेरे सामने से हट जा। अकेला पुत्र राजा ने निकाल दिया। पिता क्रोध में इतना कर गए, वशिष्ठ वहां बैठे, वशिष्ठ ने रोका भी नहीं। राजा इतने खिन्न हो गए कि इसको निकाल करके और स्वयं भी जंगल में तपस्या करने चले गए दूसरे पुत्र के लिए। ये इकलौता पुत्र था, इसको निकाल के बाहर। इसी समय की घटना है ये। सत्यव्रत जो राजकुमार घर से निकाल दिया गया, इसी समय की घटना है कि महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने गए थे अपनी पत्नी और बच्चों को घर में छोड़ करके। दैव गति से बहुत भीषण अकाल पड़ा था। तीन पुत्र थे विश्वामित्र जी के, जो माता के साथ में रहते थे। भीषण अकाल पड़ा। जब काफी समय कुछ खाने को नहीं मिला, वो स्थिति बन गई कि माता ने कहा कैसे इसका भरण पोषण हो परिवार का। माता ने बच्चे के गले में रस्सी बांध करके सोचा एक बालक हम बेच लेते हैं जिससे दूसरों का भरण पोषण हो सके। इस प्रकार से ये विश्वामित्र जी की पत्नी उस बालक को लेकर के जा रही थी। रास्ते में ये सत्यव्रत राजकुमार था, इसको देखने को मिल गया। अभी चंडालों के बीच में उधर रहता है, घर से निकाल ही दिया गया है। इसलिए देखा कि ब्राह्मण बालक है और ये स्त्री गले में रस्सी बांध के लेके जा रही है। ये सामने पहुंच गए, पूछा क्या हुआ भाई, ये क्या है? तो ऋषि पत्नी जो थी विश्वामित्र जी की पत्नी फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी भैया हम विश्वामित्र से भार्या, हम महर्षि विश्वामित्र की पत्नी हैं। पुत्रो अयम में नपात्मज, राजकुमार क्या कहें तुमसे, ये मेरा पुत्र है और मेरी वो स्थिति है इस अकाल में कि अन्न नहीं है। पति मेरे तपस्या के लिए चले गए हैं, मैं कहां जाऊं? तो सोचा मैंने ये कि एक पुत्र को बेच करके ही किसी प्रकार से अन्न प्राप्त किया जाए, शेष परिवार की तो रक्षा हो। ये उसने जो कहा तो राजकुमार बिल्कुल द्रवित हो गया। कहा माता अपने पुत्रों की रक्षा करो। उन्होंने जाकर के उसके गले से रस्सी निकाल दी। कहा मेरे होते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। सत्यव्रत कहते हैं विश्वामित्र की पत्नी से कि माता यदि मुझे भोजन मिलेगा तो तुम्हें भी मिलेगा, बच्चों की रक्षा करो, ये कदापि उचित नहीं है।
मैं जब तक वहां से नहीं आते हैं मैं रक्षा करूंगा जैसे भी होगा। व्यास जी कहते हैं यही पुत्र जो है महर्षि का, जिसके गले से रस्सी निकाली है इस सत्यव्रत ने, इसका नाम गालब हुआ। ये गालब ऋषि है। इस प्रकार से ऐसी स्थिति बन गई कि वो कहते हैं व्यास जी उस अकाल में भक्ष्य अभक्ष्य कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, जो जिसको मिल गया वो उसने खाया। एक दिन की घटना ये कि इस सत्यव्रत को कुछ खाने को नहीं मिला। अपनी तो छोड़ो, अब ये जिम्मेदारी और लेकर के बैठ गया दूसरों की भी। राजकुमार बैठे बैठे विचार किया और इसका ध्यान अपने पिता की तरफ पहुंचा कि पिताजी ने हमें निकाल दिया, और सुनने में आया है पिताजी स्वयं भी चले गए। राजकाज आजकल वशिष्ठ जी देख रहे हैं, उनकी देखरेख में चल रहा है। उसको गुस्सा वशिष्ठ पर आ गया कि खुद तो बैठे मजा कर रहे हैं, पिताजी हमसे नाराज हो रहे थे, हम इकलौते संतान थे, तो उन्हें भी डांट देते, हमें भी डांट देते, हमारे सुधार कर लेते। ये तो कर सकते थे, सबसे बड़े वृद्ध हैं, उनकी आज्ञा को कौन टाल सकता था? कुछ भी नहीं किया। और वो सोचता है सत्यव्रत कि खुद बैठे आनंद से, कोई कष्ट नहीं है। इसने क्या किया, महाराज की गाय मार डाली। गाय थी वशिष्ठ जी के यहां, और इसने गाय मार डाली और खिलाई दी। अब कुछ जब है ही नहीं, बताया कि ऐसी स्थिति हो गई, भक्ष्य अभक्ष्य का कोई विचार ही नहीं रह गया, जो जिसका मिला उसने खाया। वो अकाल की स्थिति, खुद भी खा लिया और वो ऋषि की पत्नी बच्चों को भी मृग मांस कह के खिला दिया। ये उनसे नहीं कहा गाय का। ये स्थिति हो गई। वशिष्ठ को पता लगा। वशिष्ठ ने कहा कि अरे हम तो सोच रहे थे लड़का है, घर से राजा ने गुस्सा होकर निकाल दिया है, सुधर जाएगा, और इसने तो दो दो पाप और कर डाले। एक तो गाय मार डाली और दूसरे खाई खिलाई। तो इस तरीके से पाप इसके तीन हो गए। एक तो वो पहले कर ही चुका था, ब्राह्मण कन्या का हरण, दूसरा इसने गाय मार डाली और खिला भी दी। का तीन पाप किए हैं। और शंकु कहते हैं पाप को भी। शंकु का मतलब खोटा खोटा भी होता है, शंकु का मतलब पाप भी होता है। इसने तीन पाप किए हैं, तो महाराज जी ने त्रिशंकु कह दिया इसके लिए। ये तो त्रिशंकु हो गया। अब महाराज जी ने भी श्राप कर दिया कि तीन पाप, इतने भयंकर पाप कर डाले हैं कि तुम अब मनुष्य हो रहने के योग्य भी नहीं रहा, पिशाच हो जा, तो राक्षस हो जा। ये स्थिति थी, इन्होंने श्राप दे दिया। इधर ये बाहर तो रहते ही था, यह नाम नहीं दिया है किसी मुनिपुत्र से। इसे देवी का मंत्र प्राप्त हो गया था, तो ये अपना उसमें लग गया। सत्यव्रत जिसे त्रिशंकु कहा गया, ये भगवती की भी आराधना करता था। तो जब आराधना देवी की तो कभी हवन करने की आवश्यकता पड़ी, तो इसने ब्राह्मणों से कहा होगा
क्या हमारा हवन करा दें, यज्ञ करा दें। ब्राह्मणों ने कहा कि यज्ञ तुम नहीं कर सकते, तुम्हें वशिष्ठ जी का शाप है, इसलिए तुम्हें अधिकार नहीं है यज्ञ करने का। ये जब उसने सुना, अभी तक तो पिता का ही था, अब गुरु जी का भी हो गया, तो उसने सोचा कि अब जीवित रहकर भी क्या करेंगे। उसने कहा ये अग्नि जल रही है यज्ञ के लिए, हम इसी में आहुति दे देंगे अपनी, जीवित रहने से लाभ क्या है। राज्य से भ्रष्ट हो चुका, पिता ने निकाल दिया, वशिष्ठ जी का भी शाप हो गया। इसने स्नान किया, स्नान करके चिता बनाई और चिता में प्रवेश करना चाहा, भगवती सामने आ गई कि राजकुमार ये मत करो, ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। तुमने जो किया था तुमने उसका प्रायश्चित कर लिया है, तुम्हारे अंदर पछतावा हो गया, तुम्हारा प्रायश्चित तो हो गया, तुम्हारी शुद्धि हो गई। चिंता न करो वीर, परसों तुम्हारे पिताजी यहां आएंगे और तुमको सम्मान सहित लेकर जाएंगे। ये मेरा वरदान है। देवी ने ये आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देकर के भगवती से वही तीसरे दिन पिताजी आ गए, वशिष्ठ भी आ गए। उधर पिताजी ने सुना कि लड़का अग्नि प्रवेश करना चाहता था, तो वो घबराए, वो भी भाग के तीसरे दिन आ गए, शुद्धि हो गई, अकेला पुत्र है, लेके गए हैं पुत्र को, बुद्धि शुद्धि इसकी हुई, इसका जाकर के सिंहासन पर बिठाल करके महाराज ने राज तिलक कर दिया। चलो जिम्मेदारी आएगी तो समझोगे आगे बढ़। महाराज अरुण ने सत्यव्रत को बिठा करके त्रिशंकु को राज तिलक कर दिया और स्वयं छोड़ करके जंगल को चले गए तपस्या के लिए। चलते चलते पुत्र से कहते हैं कि बेटा आगे से अफसोस समझ के चलना, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना। पुत्र धर्मे मति ही कार्या, धर्म में बुद्धि लगाना, अधर्म नहीं करना। माननीया मुखोद्भवा, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनका सम्मान करना। मुखोद्भवा ब्राह्मणा, भगवान के मुख से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा करना। शुष्कवादो न कर्तव्य दुष्ट संगम च वर्जयेत, कोरी कोरी किसी से बहस नहीं करना, तर्कबाजी नहीं करना, और दुष्ट संग मत करना, दुष्ट लोगों का संग मत करना, ऐसे समझा करके अंत में कहा कि अद्भ्यो अग्नि, ब्राह्मणों का विशेष ध्यान रखना। अद्भ्यो अग्नि ब्रह्मणा क्षत्रम अश्मनो लोहम उत्थितम। देखो जल से अग्नि की उत्पत्ति है, अद्भ्यो अग्नि पृथ्वी तेज वायु जल, नहीं ऐसे इधर से है, आकाश है पहला तत्व, तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। खैर यहां पर आया है कि अद्भ्यो अग्निर, जल से अग्नि की उत्पत्ति बताई है यहां पर। और ब्रह्मणो ब्रह्मणा क्षत्रम, ब्राह्मण से क्षत्रिय की उत्पत्ति। और अश्मनो लोहमुत्थितम, पत्थर से लोहे की उत्पत्ति है। तो जिसकी उत्पत्ति जिससे है
वो वहां फिर शांत हो जाता है, उस पर उसका बस नहीं है। यानी पुत्र को पिता के समक्ष शांत हो जाना पड़ता है। लोहे की उत्पत्ति पत्थर से है, तो पत्थर पर जब लोहा पहुंचता है तब उसकी धार टिकती नहीं है, फिर उसे शांत ही होना पड़ता है। ऐसे ही जल से उत्पत्ति अग्नि की है, तो अग्नि फिर जल में शांत हो ही जाती है। उसी प्रकार से क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्राह्मण से है, तो क्षत्रिय का तेज सर्वत्र चलता है, पर ब्राह्मण के समक्ष उसका तेज शांत हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना, तेषाम सर्वत्र गम तेजः स्वासु योनिषु साम्यति। सब स्थान पर तुम्हारा पराक्रम कार्य करेगा, पर यहां पर तुम्हें शांत होना चाहिए। उपदेश देकर के महाराज जी चले गए। जन्मेजय जी पूछते हैं, महाराज अभी कह रहे थे कि वशिष्ठ जी ने इसको श्राप दिया था पिशाच हो जा, और अभी तीसरे दिन ये लेकर के चले गए, राजा बना दिया। इसे मुक्ति, ये पिशाच से मुक्ति कैसे हुई इसकी? तो व्यास जी कहते हैं कि राजन इसमें संदेह है, भगवती स्वयं सामने आ गई हैं और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि तीसरे दिन पिता आएंगे, पिता तुम्हें लेने के लिए घर जाना, तुम्हें राज्य मिलेगी। तो उसी दर्शन से, उसी भगवती के आशीर्वाद से मुक्ति हो गई पिशाच से। इस प्रकार से राजा के जाने के बाद में ये राजा हुए सत्यव्रत त्रिशंकु। कुछ दिन इन्होंने राज्य किया। राज्य करने के बाद में अपने किए हुए से व्यक्ति को ग्लानि होती है। अच्छा है। हाँ, कोई दुनिया माफ कर दे, सजा न मिले, पर जो कलंक एक बार लग जाता है वो लग जाता है। इस सत्यव्रत के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। तो सत्यव्रत ने हरिश्चंद्र को राजा बनाया और स्वयं घर से निकल गए। विश्वामित्र जी ने सुना, जब लौट के आए, तपस्या से लौट करके आए, उन्होंने सुना, पत्नी ने बताया कि महाराज आप तो चले गए, यहां पर क्या क्या स्थितियां बनी, क्या करना पड़ा हमें। वो तो सत्यव्रत राजकुमार आ गए, उन्होंने रक्षा की, नहीं तो हम तो एक पुत्र बेचने जा रहे थे। उन्होंने सर्व प्रकार से रक्षा की हमारी। उनका उपकार मानना चाहिए, और अगर कोई उपकार उनका कर सकते हो तो उनका उपकार करो। तुम्हारे पुत्र की, तुम्हारी पत्नी की रक्षा उन्होंने सब प्रकार से किया। विश्वामित्र कहते हैं, हाँ देवी तुम कहती ठीक हो, अकाल ही ऐसा पड़ा, हमें भी जो भोगना पड़ा अकेले में रहते हुए। देवी एक दिन वो समय आया जैसे तुम अपने लिए कहती हो, वैसा ही समय मेरे ऊपर आया कि मुझे भूख लगी और कुछ नहीं जब मिला, तब हमने एक चांडाल के घर में चोरी की। चोरी करने के लिए वहां पर घुसा हूं, और वहां पर कुत्ते का मांस पक रहा था, मैंने वो चुराया। जैसे ही वो जानता है, बर्तन खटके, वो जाग गया चांडाल, वो मुझे पहचान गया, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महर्षि ये कर क्या रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। एक तो मैं चांडाल हूं, दूसरे ये क्या है जो आप कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि देवी मेरी वो स्थिति थी कि मैंने उससे कह दिया कि जब शरीर रहेगा तो हम प्रायश्चित कर लेंगे। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर बना रहेगा तो हम धर्म भी कर लेंगे, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म का पालन कौन करेगा।
विश्वामित्र जी कहते हैं, चांडाल वो अपनी जगह से चस्से मत नहीं उकड़ा, वो कहा था महाराज ये शोभा नहीं देता, ये अधर्म है, मत करो, मेरे घर में आप ये कर रहे हैं, हमें भी और पाप में डाल रहे हैं। ये मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं कि आप मेरे घर से ये ले जाएं? एक तो आप ऋषि और आप मेरे घर में घुसे और आप ये कर रहे हैं, ये पाप लगेगा। तो जो उसने फिर कहा पाप लगेगा, तो विश्वामित्र कहते हैं कि बस मेरे मुंह से यही निकला कि अवर्षणे च चौरेण यथ पापम कथितम बुझई। इस वर्षा से हीन पृथ्वी पर, अवर्षणे जहां पर बरसात हुई ही नहीं, अकाल की स्थिति में ये जो चोरी रूपी पाप हम कर रहे हैं, या तुम जिसे पाप कर रहे हो, इसमें हमारा तुम्हारा क्या दोष है? ये दोष तो फिर उसके ऊपर जाएगा जिसने ये सब किया है, जिसने हमको या प्राणियों को संकट में डाला है। ये पाप उसके ऊपर जाएगा। यो न वर्षति पर्जन्यः तत्तु तस्मै भविष्यति। जो बादलों से वर्षा नहीं कराता है, जो बादलों को बरसने की प्रेरणा नहीं देता है, ये पाप उसके ऊपर जाएगा। महाराज ने एक प्रकार से कहें तो श्राप ही इंद्र को दे दिया। ये जो हुआ है, तो जैसे ही ये उनके मुंह से निकला है, इत्युक्ते बचने कांच, विश्वामित्र जी कहते हैं पत्नी से कि प्रिय देवी, ये मेरे मुंह से जैसे वहां निकला है वैसे ही एकदम पर्जन्य सहसा पतत, वैसे ही एकदम बादल आकर के वर्षा प्रारंभ हो। तब जाकर के संपूर्ण संसार को इस अकाल से मुक्ति मिली। तो इसमें क्या कहें? विश्वामित्र जी कहते हैं देवी, आपत्ति तुम्हारे ऊपर पड़ी, आपत्ति मेरे ऊपर पड़ी, प्रारब्ध का खेल है। वहीं से मैं सीधा आया हूं। तो पत्नी ने फिर वही कहा कि महाराज सत्यव्रत ने हमारा पालन किया है, उसका कुछ उपकार कर सकते हो तो करो। विश्वामित्र जी ने आश्वासन दिया, कहा ठीक है। इधर कहते हैं कि राजा ये जब दोबारा इसने हरिश्चंद्र को सत्यव्रत ने सिंहासन बनाया, मैं भूल गया पीछे, वो थोड़ा सा प्रसंग ये आता है कि जब ये राजा बना सत्यव्रत, तो इसने एक दिन वशिष्ठ जी से इच्छा अपनी रखी कि महाराज हमारी इच्छा ये है कि हम इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो वशिष्ठ ने डांट दिया। अब राजा तो राजा, देखो फिर इसके दिमाग में कीड़ा घुसा कि हम राजा हैं। इसने दबाव देकर के कहा, तो वशिष्ठ जी ने फिर वही कह दिया कि तू बिल्कुल बात वैसी ही करता है, चंडालों जैसी। कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ जो शरीर के साथ में स्वर्ग में गया हो। शरीर तो बदलना ही पड़ता है। जा चंडाल हो जा। वशिष्ठ ने ये दोबारा फिर हो गया। तभी उसने हरिश्चंद्र को राजा बना करके फिर वो चला गया। इधर विश्वामित्र की पत्नी ने कहा तो विश्वामित्र चले। देखा राजा सत्यव्रत मिले, उन्होंने कहा कि महाराज मेरी तो ये दुर्दशा हो गई। वशिष्ठ जी ने दोबारा पुनः श्राप दे दिया, अब तो हमने राज्य छोड़ दिया, बुढ़ापा आ गया, अब क्या करेंगे। एक अंतिम इच्छा यही रह गई थी, किसी प्रकार से इस शरीर के साथ में स्वर्ग देख लेते। इस प्रकार से कह दिया सामने, विश्वामित्र जी के सामने कहा कि महाराज मेरी इच्छा है, मैं इस शरीर से स्वर्ग देखना चाहता हूं। विश्वामित्र ने कहा कि हम करेंगे, जो वशिष्ठ ने नहीं कर पाया मैं करूंगा।
उधर अब ये स्वपच हो गया, चंडाल हो गया, तो यज्ञ कर्म खुद तो कर नहीं सकता। विश्वामित्र ने कहा तुम्हारे लिए यज्ञ हम करेंगे, और पूरी व्यवस्था यज्ञ की महाराज विश्वामित्र ने बनाई। ऋषियों मुनियों को बुलाया, आमंत्रित किया कि यज्ञ कराओ, हम सत्यव्रत के लिए यज्ञ करेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया कि महाराज इसको तो शाप, वशिष्ठ जी का शाप है, और वशिष्ठ जी के विपरीत हम नहीं जाएंगे। अब विश्वामित्र और नाराज हुए। महाराज ने कहा अच्छा, पश्य में तपसा सिद्धि। अच्छा, अब कोई नहीं आने को तैयार, मैं अकेला नहीं गया, मेरी यज्ञ भी नहीं हो सकती है। का तो फिर मेरी तपस्या का बल देखो, देखो हाथ में जल लेते हैं। कहा राजन हम तुम्हें ऐसे ही भेजते हैं। महाराज ने अपनी गायत्री सिद्धि के बल पर भगवान विश्वामित्र जी ने संकल्प कर दिया कि राजन पुण्येन मम राजेंद्र बहुकालार्जितेन चो। इस जितने संपूर्ण समय में हमने जो पुण्य अर्जित किया है उसके बल पर मैं आपके लिए संकल्प करता हूं, मेरे पुण्य ग्रहण करो आप। या ही शक्रपुरी प्रीता, और आप स्वर्गलोक में पहुंचो, इंद्र के पुरी में स्वस्थित सुसुरालय, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण हो। महाराज जी ने संकल्प कर दिया। संकल्प करते ही वो सत्यव्रत वहां से जैसे पक्षी उड़ते हैं ऐसे उड़ करके सीधा स्वर्गलोक में पहुंचता है। उधर जो इंद्र ने देखा तो इंद्र ने उसे घुसने नहीं दिया स्वर्ग में, उसने वहीं पर रोक दिया। निपपात तदा राजा, राजा वहां से गिरने लगा। वो एकदम वहां से चिल्लाता है महाराज मेरी रक्षा करो। महाराज ने विश्वामित्र ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी पुनः हाथ में जल लेकर के कहा मैं तुम्हारे लिए फिर दूसरा सृष्टि करता हूं। अगर ये इंद्र घोषणा नहीं देता है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी सृष्टि करता हूं, मैं तुम्हारे लिए दूसरे स्वर्ग की रचना करता हूं। यानी अब आप समझ लें कि ब्रह्मा जी के कार्य को चुनौती हो गई। सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, आज स्वयं सृष्टि करने के लिए महर्षि विश्वामित्र तैयार हो गए। विश्वामित्रोप्यपः सृष्ट्वा चकारेस्तिं सुविस्तरां विधातुं नूतनां सृष्टिं स्वर्गलोकम द्वितीयकम। महाराज ने हाथ में जल लेकर के दूसरी सृष्टि करने का संकल्प कर दिया। जैसे ही करते हैं दूसरी सृष्टि का संकल्प, इंद्र हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये अब मर्यादित नहीं है, महाराज हमारी रक्षा करें। स्वर्ग तो एक ही हो सकता है, और आप सृष्टि करेंगे तो ये फिर नहीं कहीं बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो विश्वामित्र ने कहा कि फिर इसे लेके जाओ, तभी होगा जब ये त्रिशंकु या सत्यव्रत ये स्वर्गलोक जाएगा, अन्यथा मैं दूसरी सृष्टि करता हूं। इंद्र ने कहा ठीक है महाराज। इंद्र ने उसकी शुद्धि की, पिशाचत्व से मुक्ति दिलाई, उसको शरीर बदलवा करके और राजा सत्यव्रत को अपने स्वर्गलोक में ले गए। तब महाराज जी विश्वामित्र जी शांत हुए। हाँ, ये उपकार निभाया उन्होंने। इसके बाद में व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय पूछते हैं फिर महाराज इसका क्या हुआ राज्य में। व्यास जी कहते हैं हरिश्चंद्र राजा बनाए गए। बहुत दिनों तक इन्होंने राज्य की। इनकी रानी का नाम था शैव्या। इनके काफी समय तक पुत्र नहीं हुआ, तो वशिष्ठ जी की
परामर्श से इन्होंने भगवान वरुण की आराधना की। वरुण जी आए और वरुण जी ने कहा कि राजन, पुत्र तो हम तुम्हें दे सकते हैं, पर उसी पुत्र से तुम मेरी यज्ञ करोगे। अब देखो, ये पुत्र का भूखा राजा, दुनिया ऐसी है, पुत्र चाहता है और देवता कह रहा है कि उसी पुत्र से मेरी यज्ञ करो। तो ऐसा पुत्र किस स्थिति में है? लेकिन इसे पुत्र चाहिए किसी भी स्थिति में। इसने हाँ कर दिया, ठीक है महाराज, हमें पुत्र हो, हम उसी पुत्र से आपकी यज्ञ करेंगे। इसने यहां से वादा कर दिया, राजा ने हामी भर दी। समय पर राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हुआ, जिसका नाम रोहित हुआ। इसका जन्म होने पर महाराज ने, हरिश्चंद्र ने जात कर्म संस्कार जो सब होते हैं खूब उत्सव मनाया गया। आज कथा हम यहीं पर स्थगित करते हैं, क्योंकि हरिश्चंद्र का चरित्र उसमें बड़ा है, वो हम आपको फिर कल सुनाएंगे। यहाँ से रोहित का जन्म हो जाता है, राजा बहुत बड़ा उत्सव करते हैं, और इसके आगे की स्थिति फिर क्या बनती है उसको हम अगले खंड में आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप भी प्रतीक्षा करें, भगवान या भगवती चाहेंगे तो अब अगला खंड हम आपको कर देंगे। आज हम 14वें अध्याय तक यहाँ पर पहुँचते हैं। क्योंकि वंशावली थी, वंश का वर्णन था, इसलिए संक्षिप्त ही रहा। मैंने कहानी आपको पूर्ण बताई कि ये इस तरीके से है। इसके अतिरिक्त किताब में और पुस्तक में, देवी भागवत में और कुछ नहीं है। जितना था वो मैंने संक्षेप रूप से आपके समक्ष रख दिया। नमो नमः, धन्यवाद।